ये बिल्कुल झूठी और ये फ्रॉड है। ये मैडम सिर्फ पैसा 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 कमाने आई है। एपी सिंह को तो एक अच्छा मुद्दा क्या मिला है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, पैसा कमाना। एपी सिंह एक इसका पीए बना हुआ है। जहाँ हिम्मत हो तो पाकिस्तान के अंदर चली जाए, टुकड़े कर देंगे इसके। ये तो हमारा देश ही है, सभ्य देश, जो इसको सराखों पे रख रहा है। मैं तुम्हें क्या, गुलाम हैदर के बच्चे तो तुमने वापस करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। लगातार मैं सीमा हैदर को लेकर आती रही हूँ, जिस तरह से चर्चाओं में छाई हुई है। चाहे बात सनातन को अपनाने की हो, चाहे सचिन के प्यार में भारत आने की हो, चाहे देखा जाए तो अब जैसे जिस तरह से उसने अभी नवरात्रे मनाए हैं वो हो, या फिर देखा जाए जैसे करवा चौथ की वो तैयारियाँ कर रही हो, दिवाली की तैयारियाँ, वो सब चल रहा है। लेकिन साथ साथ में देखा जाए तो उसके बच्चे कहीं ना कहीं जो भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ाई उसके अलावा कुछ और नहीं है, भविष्य क्या है बच्चों का, ये वाक्य में अगर देखा जाए तो सोचने वाली बात है कि दो के प्यार में बच्चों का क्या वाक्य में बच्चे कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कहें। देखिए, अभी आपने जो सीमा हैदर का जो मामला देश के अंदर चला हुआ है, और जिस तरह से हम उनके बारे में हम राय भी देते हैं। देखो, सबको अपनी राय देने का हक होता है, और मुझे भी है, और हर नागरिक को हर बात बोलने का हक होता है। जिस तरह से देश में आई है, और पूरे देश का, पूरी दुनिया, सारे सबके इसके मतलब सबके सामने ये बात आई है कि वो किस तरह से हमारे देश में घुसी। चलो, ये मुद्दा तो चलता रहता, घुस गई, आई है, ये है, वो कानून देखेगा जिस तरह से। लेकिन जिस तरह से पारिवारिक, देखो, घर बसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से पारिवारिक वो घर बसाने की कोशिश कर रही है, नवरात्रे रख रही है, हिंदू सनातन धर्म में आने की कोशिश कर रही है, और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। देखो, बच्चों का हक है ट्यूशन पढ़ाने का, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं बिल्कुल सच कहूँगा, ये सिर्फ ये सीमा हैदर, सीमा सचिन नहीं, सीमा हैदर, क्योंकि उसका तलाक नहीं होएगा, मैं सीमा हैदर बोलूँगा। सीमा सचिन मीणा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि ना तो उसने उसे शादी की है, ना उसने उसके साथ फेरे लिए हैं, ना उसके साथ वो जो जिस तरह से लिव इन रिलेशन में रह रहा है, मैं उस तरह से ही बात करूँगा। कोर्ट ने सब कुछ कह रखा कि लिव इन रिलेशन में रह सकते हो, रह रही है, लेकिन वो पाकिस्तान से आई है, ये कानून उसका बिल्कुल कार्रवाई कर चुका है, और कार्रवाई इस पर होने वाली है। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, ये बिल्कुल झूठी और ये फ्रॉड है। ये मैडम सिर्फ पैसा 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 कमाने आई है। इसके अलावा ना तो इसका सचिन वो फुद्दू बन रहा है, बेवकूफ़ बन रहा है। इधर से एपी सिंह को सब कुछ पता है, एपी सिंह को सब कुछ पता है कि ये फुद्दू बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है, और चालाक औरत है, आ गई है, और किससे कैसे पैसा तैयार किया जाएगा। पैसा भी एक मैडम कला होती है। अच्छा, ये एपी सिंह जो है ये कला निखार रहे हैं उसकी कि कैसे कमाना है। अरे, कमाने का एक जरिया इन्होंने पूरा मिलके के भी पाकिस्तान से आई है। हमारा हिंदू पूरे हिंदू ने इसको कभी कोई इसको ना मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान से हम क्या मान्यता रखेंगे, हम उससे क्या उम्मीद रखें, ये बताइए ना। अगर भाईचारा बना के रखेंगे तो भाईचारा, लेकिन आप देखिए ना जिस तरह से हरकतें होती हैं, तो हम भाईचारा नहीं रखेंगे भैया। वो एक पाकिस्तानी महिला है, और मैं क्या, पूरा हमारा हिंदू समाज, सनातन धर्म, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा इंडिया उसके बिल्कुल खिलाफ है। एपी सिंह को तो एक अच्छा मुद्दा क्या मिला है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, पैसा कमाना। पैसा कैसे कमाया जाए इससे, ठीक है। उन्होंने पूरे इसको हाईलाइट कर दिया, अच्छे अच्छे कमेंटर 8-10 चैनल बनवा दिए, फिल्मों में लाओ, कुछ से लाओ, देखो सुनो, घर बन गया ये। चलो, कहाँ से आ गया, कोई नहीं मैडम। 8,000 की नौकरी करने वाला सचिन आज मकानों की बात, गाड़ियों की बात कहाँ से, कुछ तो है। लेकिन इन्होंने इसको देखा कि पाकिस्तान से आई है, इसने इसी को क्यों पकड़ा कि यार बड़ा अच्छा मुद्दा होगा इसका, तो इसी को पकड़ा खुद की टीआरपी पाने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए एपी सिंह ने ये सब करे। और आप ये देखिए, निर्भया कांड का केस, मैडम, जो बलात्कारी का केस ले सकता है वो किस हद तक गुजर सकता है, वो पाकिस्तानी का। मैडम ये बताइए, जो निर्भया, हमारी बहन, मेरी बेटी, मेरी उसके साथ जो घटना घटी, यहाँ से सोचो, दिल से भी सोचो, यहाँ से सोचो। देखो, वकील होता है, वकील का काम होता है, वो किसी का भी केस ले सकता है। लेकिन ये देखिए ना, वो अपने देश का नागरिक एपी सिंह, भारत का, और एक भारत की मासूम बेटी, निर्भया कांड हुआ है कितना, जो पूरी दुनिया शर्मसार हो गई थी,
वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। इसमें ये देखो ना, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था और फिर कानून का डंडा चला और उनको फांसी भी हुई, बचा सका। उस पर ये लानत वाली बात है। वकील है, मैं मानता हूँ तुम्हारी नौकरी है, ड्यूटी है, वकील का काम होता है सबका केस लड़ना। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ भाई, मैं अपने आप को समझदार समझता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और हल्के में मत लेना कोई, ठीक है, हर चीज़ सोच के बोलता हूँ। अगर देश, ये पूरा देश ये समझा था, अगर निर्भया कांड का केस ले रहा है और पांचों को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैडम इससे लानत भरा, मैं कहता हूँ, वकील मैं दुनिया में नहीं देखा। जो अपने बहन, अपने देश की बेटी, जो पांचों कौन थे, अपने ही देश के किया, लेकिन एक बच्ची के साथ कैसे उन्होंने राड से, लोहे से, क्या निर्मम उसका किया, उसका केस ले रहा। अब सुनिए ना, ऐसे ये पाकिस्तान की, उस टाइम भी वो पैसा कमाने का, उन पांचों से बड़ा पैसा कमाया होगा, ऐसे थोड़ी ये छोड़ देगा भाई। जो ऐसा केस लेता है वो तो पैसा कमाएगा। और फिर अब जाइए ना इसके पाकिस्तान, इससे क्या, इससे पैसे नहीं ले रहा हुआ कि मेरे साथ चल। वो सुबह ही लिस्ट बना लेता, तूने चाय इतने बजे पीनी है, इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे तूने बाथरूम जाना है, इतने बजे बिंदी लिपस्टिक लगानी है, इतने बजे मंगलसूत्र पहनना है। एक मिनट सुनिए मेरी बात, AP सिंह बता रहा हूँ मैं, सचिन में नहीं, सचिन तो है ही नहीं वो, ठीक है। और वो उसको व्हाट्सअप कर देता है, वो 5 बजे मैसेज आ गया, चल अब तो नहाना है, क्योंकि वो पूरी तैयारी करा देता है उसकी। सुन लो मेरी बात, कब कैसे। तो ये AP सिंह एक इसका PA बना हुआ है, ठीक है, कठपुतली बन गई है कहीं ना कहीं। मैडम सुनिए, मैं खुद कह रहा हूँ, जो अपने बच्चों को छोड़ के आई है मैडम, जो अपने बच्चों को छोड़ के आई है ना, उसको मैं माफ़ नहीं कर सकता। मैं नहीं, पूरा हमारा हिंदू समाज, पूरा दुनिया, देश, कोई माफ़ नहीं करेगा। जो अपने 4 बच्चों को लेके आ गए, जिस बाप ने, मैडम एक बात बता दिए, मैं कहता हूँ एक बाप अगर जलील हुआ है, मैं पाकिस्तान का, मैंने फिर भी कहा मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसान का समर्थन कर रहा हूँ, गुलाम हैदर का इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि उसके 4 बच्चे आज लापता हैं, उसकी पत्नी लापता है, पत्नी बेवफा धोखेबाज लापता है, और उसको पता था कि मेरी पत्नी लापता। पाकिस्तान सारा कहता है उसको कि ये धोखेबाज है। और हमारे हिंदू समाज में क्या हुआ, अरे मुस्लिम से आई है, पाकिस्तान से आई है, तो अच्छा। अरे भैया वो भी देखो, किसी का घर उजाड़ के आई है, वो देखो ना, समाज किसी और का घर उजाड़ के आई है, क्या लगता है सचिन का घर बसा देगी मैडम। जो किसी का, सुनिए मेरी बात, देखिए, नारी को मैं एक महिला शक्ति समझता हूँ, उसका सब कुछ दर्द समझता हूँ, उसको क्या चाहिए, ठीक है, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा पति, अच्छा घर हो ना, तो महिला ठीक है। अगर महिला का चरित्र गलत है, उसको वो कहीं भी नहीं रुक सकती। अगर महिला का चरित्र गलत है ना मैडम, वो कहीं नहीं रुक सकती। वो अपने पति का, वो उसके 10 कैसा भी आ जाए, नहीं रुक सकती वो। मैं तो साफ स्पष्ट कह रहा हूँ जी। अगर महिला का चरित्र गलत है और पति सब कुछ, उसको सब कुछ मिल रहा है, घर क्या वहाँ 1 लाख रुपये भेज रहा है, फिर भी उसको वो, तो ये क्या है, ये एक भूख है। भूख वाली बात मैं कह नहीं सकता आपके चैनल पे, ठीक है। और फिर उसको मौका मिले इंडिया में आके, ठीक है ना, मौका मिल गया इंडिया में आके, पैसा कमाना है। AP सिंह को कि वो सचिन क्या है, इसको, उसको तो पैसे आ रहे हैं, उछलता कूद रहा है बंदर की तरह है, कभी यूँ पर रहा है। अरे क्या तू कहाँ तक खाएगा। लेकिन जब डंडा चलेगा ना कानून का, ये अंदर जब इसके लगेंगे 4 डंडे, और ठीक है, अरे AP सिंह को 4 डंडे जब थाने में लगेंगे ना, वहाँ कोर्ट में अच्छे से, जब ये सब ये शांत बैठ जाएगा, और ये जो यूट्यूब फुदक रही है ना, ये सब कुछ इसका खत्म हो जाना। सनातन कर रही है, सब खत्म। अरे मैडम, सनातन तो सनातन, वो सनातन बनेगी क्या, जिसके रगों में खून कहाँ का है, वो कहाँ का है, जिसके रगों में खून है वो सनातन बनेगी। नवरात्रों में देखा है वो पप्पियाँ ले रही है वो अपने उसकी सचिन की, तो वो व्रत हो गया क्या मैडम। आप सुनिए, मैं कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, आज ये चैनल है आपका, ठीक है, कोई बात आती है सच बोलने में, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं डरा नहीं किसी से। आज तक मैं इतनी उम्र हो गया, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, गलत के पे कभी नहीं जाता, सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ, सच्चाई की बात करता हूँ और सभ्यता की बात करता हूँ। कि आप सबको नहीं पता है, सबको ये लग रहा है कि अभी भारत से, वहाँ से आई है, पाकिस्तान से, मुसलमान से आ गई, मुस्लिम से आ गई। अरे नहीं, ये मुस्लिम वाली बात ही ना करो ना, हिंदू मुस्लिम सिख से जो बात करता क्या है, वो मुद्दा है पाकिस्तान से आ गई, बड़े गले लगा लो। लेकिन ये देखना, किसी का घर बर्बाद करके आई है, अपने पति को रुला के आई है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने, आपने देखो ना पाकिस्तान में है हल्ला मच रहा है, चली जाए ना, जहाँ हिम्मत हो तो पाकिस्तान के अंदर चली जाए, टुकड़े कर देंगे इसके। ये तो हमारा देश ही है, सभ्य देश, जो इसको सर आँखों पे रख रहा है, ठीक है। हम कानून से चलते हैं, हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। वहाँ तो टुकड़े 2 मिनट, जा चली जाओ,
बॉर्डर ही पार करके दिखा दे पाकिस्तान के अंदर जो ये हरकत करके आई है। मैडम वो कट्टर हैं, उड़ा देंगे ऐसे। लेकिन हमारा देश शांति प्रिय देश है, हम शांति से जीना चाहते हैं, हम लोगों में एक नरम दिल है, हम सबको गले लगाना जानते हैं। ये भारत एक सूर्यप्रिय देश है, सोने की चिड़िया मतलब। तो ऐसे ये केस बना के बैठी है और टीआरपी एपी सिंह रही है, घर चल रहा है मैडम, दाल रोटी चल रही है, करोड़पति बन गए, अब किसी को क्या ज़रूरत है। लेकिन गुलाम हैदर के बच्चे, सीमा सुन लो मेरी बात, मैं तुम्हें कहा गुलाम हैदर के बच्चे तो तुमने वापस करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बचेगी नहीं। ध्यान रखना, कानून का डंडा जो तुम पे चलेगा ना, वो तुम्हें कोई क्या रेपी सिंह तुझे बचाने वाला नहीं है जब कानून का डंडा चलेगा। तो जिस तरह से सीमा हैदर के बारे में बात की, जानना चाहा कि क्या कुछ कहना है, तो देखा जाए तो सीमा हैदर के साथ जिस तरह से बात चली है कि एपी सिंह के हाथों की कठपुतली बन चुकी है, आपको क्या लगता है वाकई में कठपुतली बन चुकी है? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।